आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सारा रियाज है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 9 साल से इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। आज हम बात करेंगे प्रीनेटल टेस्टिंग क्या है, ये किन लोगों के लिए होती है और इसका क्या फ़ायदा होता है। प्रीनेटल टेस्टिंग ऐसे टेस्ट हैं जो बच्चे की डिलीवरी से पहले कराए जाते हैं ताकि ये देख लिया जाए कि बच्चे में किसी किस्म की कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी ना हो। इसका फ़ायदा उन लोगों को होता है ख़ास तौर पे जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनकी फैमिली में जैसे डाउन सिंड्रोम या थैलेसीमिया इस तरह से बीमारियां चलती आ रही हैं, उनके लिए इसका बहुत फ़ायदा होता है। ये 2 तरह के होते हैं, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव हम यूजुअली प्रेगनेंसी में करा लेते हैं और इन्वेसिव टेस्टिंग उनके लिए होती है जो बहुत हाई रिस्क होता है, यानी कि जिनके बच्चों में ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये हम स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी से पहले। प्रेगनेंसी से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है जो किसी भी इंडिविजुअल पे किया जा सकता है, जिसमें थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों को डायग्नोस किया जा सकता है। इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर एक पेशेंट में ये इस तरह का कोई ट्रेट है और उसके पार्टनर में भी इस तरह का ट्रेट है तो बच्चे में जाने का कितना चांस है। प्रेगनेंसी के बाद कुछ अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। सबसे पहले प्रेग्नेंट होने के बाद एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो 6 to 8 वीक्स के दौरान किया जाता है। उसमें यूजुअली बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है और ये देखा जाता है कि सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है तो हमें उसको आगे देखना पड़ता है। उसके बाद 9 वीक्स पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको सेल फ्री फीटल डीएनए कहते हैं। उसमें माँ के खून से ब्लड सैंपल लिया जाता है। उस टाइम पे माँ के खून में बच्चे के डीएनए के कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन पे टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट से सिर्फ ये बताया जा सकता है कि बच्चे में कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होने का रिस्क हाई है या लो है। अगर हाई रिस्क आ जाए तो फिर हमें जेनेटिक टेस्टिंग यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करने पड़ते हैं। इसके बाद 10 से 12 हफ्ते के दौरान एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसको एंटी स्कैन कहते हैं और ये ख़ास तौर पे डाउन सिंड्रोम के लिए किया जाता है। इसमें बच्चे के गर्दन के पीछे की मोटाई चेक की जाती है और जो कि इंडिकेट करती है कि इसमें डाउन सिंड्रोम होने का चांस है या नहीं। 10 से 13 हफ्ते पे एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें हायर रिस्क होता है एबनॉर्मेलिटीज़ का। इसको कहते हैं कॉरियोनिक वेलस सैम्पलिंग। इसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से एक लंबी नीडल मैटरनल एब्डोमेन यानी पेट के ज़रिए डाली जाती है और बच्चे की ओवल यानी प्लेसेंटा का एक छोटा सा पीस लिया जाता है और उस पर टेस्टिंग की जाती है। उस पर क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है और उससे हमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डाउन सिंड्रोम और भी कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिनकी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बाज़ इस टेस्ट के हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते। उस केस में हमें एक और डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ता है जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। अमूमन माँ के पेट के रास्ते से एक नीडल पास की जाती है अल्ट्रासाउंड की मदद से। उसमें बच्चे के गिट का जो पानी है उसका थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है। उस पानी पे 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का टेस्ट होता है और उसके अलावा एक क्रोमोसोमल एनालिसिस होता है। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का टेस्ट, उसमें जब हम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन इसलिए चेक करते हैं कि जिन बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं उनमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन की मिकदार ज़्यादा आती है। उसके बाद एक क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है जो कि इसी तरह से ट्राइसोमीज़ यानी कि डाउन सिंड्रोम के लिए टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है जो 18 से 22 हफ्ते पे ये हम हर प्रेग्नेंट पेशेंट को रेकमेंड करते हैं और ख़ास तौर पे उनकी जिनकी पहले कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या बच्चे में कोई डिफेक्ट होता है। इस अल्ट्रासाउंड में इसको एनोमली स्कैन कहते हैं और इस अल्ट्रासाउंड में बच्चे की बनावट देखी जाती है। बच्चे के सारे ऑर्गन्स को डिटेल से एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी बच्चे में मौजूद ना हो। इसके बाद आखिर में एक टेस्ट किया जाता है जो 18 हफ्ते पे कॉर्डोसेंटेसिस किया जाता है। इसमें बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उस पर ब्लड डिजीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है और इन्फेक्शंस के लिए टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम रूटीन में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और बच्चे की ग्रोथ का ख्याल रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि प्रीनेटल टेस्टिंग किन लोगों में कराई जाए। प्रीनेटल टेस्टिंग हम ज़्यादातर उन लोगों में एडवाइस करते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है या जिनका प्रीवियस किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम हुई होती है और वो बहुत कंसर्न्ड होते हैं। अब प्रीनेटल टेस्टिंग का फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, हमें पता चल गया कि बच्चे में प्रॉब्लम है, अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसके 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहले कि कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एंशियस होते हैं कि अगर हमारे बच्चे में ये बीमारी हुई या कोई मसला हुआ तो उनके एंग्जाइटी लेवल को कम करने के लिए अगर ये सारे टेस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएं और कंफर्म हो जाए कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है तो उनकी एंग्जाइटी कम हो जाती है।
इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कंपैटिबल विद लाइफ नहीं होती, यानी कि वो बच्चे डिलीवरी के बाद उनके बचने का चांस नहीं होता। उन सूरत हाल में हम 28 वीक से पहले टर्मिनेशन एडवाइस कर देते हैं, ताकि माँ का थोड़ा सा एंग्जाइटी डिप्रेशन भी कम हो जाए और उसको उस फेज़ में से थोड़ा सा जल्दी निकाल लें। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कंपैटिबल विद लाइफ होती हैं, जिनका ट्रीटमेंट मौजूद है। उन कंडीशंस के लिए हमें ये फ़ायदा होता है कि हम डिलीवरी से पहले एक मैनेजमेंट प्लान बना लेते हैं, पेरेंट्स भी प्रिपेयर्ड होते हैं, डॉक्टर्स भी प्रिपेयर्ड होते हैं, और उनको फिर हम डिलीवरी के फ़ौरन बाद उस मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत बेहतर होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद जानने के लिए आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं ओला डॉग से। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।